थैंक यू पीजे भैया। फाइनली मुझे पता चलेगा ये शक्तिमान का क्या सीन चल रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ शक्तिमान से रिलेटेड चीजें आ रही, कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, क्या हुआ है। पीजे एक्सप्लेन ने वीडियो डाली है, सॉरी शक्तिमान। भाई देखना तो बनता है। बाय द वे शक्तिमान मेरे बचपन का तो भाई वो हीरो रहा है और मेरे को ऐसा उतना याद भी नहीं है, बिकॉज जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे मैं फ़ैन हुआ करता था, और क्योंकि उस टाइम की मेमोरी ऐसी होती तो ऑब्वियसली स्टोरी लाइन्स तो घंटा ही कुछ याद होगी। बट विद दैट बीइंग सेड, हमारे बचपन का या पूरे इंडिया का जो ओजी सुपर हीरो रहा है, अब उसकी मिट्टी पलीद हो रही है, जहां तक मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या है सीन, लेट्स सी। पीजे भैया स्ट्राइक मत ठोक देना प्लीज। हर कहानी का एक अंत तो होना चाहिए। नहीं, और ऐसे ही शुरू मत करें यार। वैसे शक्तिमान का दोबारा से रीयूनियन क्या बोलेंगे उसको, री रिलीज हो रहा है क्या? कह रहा हूँ कि कैरेक्टर्स रिजॉल्व हो जाए, परेशानियाँ खत्म हो जाएं, क्योंकि किसको झूठ बोल रहे हैं हम, वो कभी नहीं होती। पर एक रबर को आप एक हद तक ही खींच सकते हो। मैं उस ज़माने से आता हूँ जब शक्तिमान शो जब बंद हुआ था तो मैं 5 साल का था, और उसके बाद जब 2013 में मुकेश खन्ना ने अपनी शक्तिमान की टीवी मूवी रिलीज़ की, हमारा हीरो शक्तिमान नाम से, तब मैं फॉरेन मूवीज़ जैसे कि ये मेरे को नहीं पता, ये हमारा क्या शक्तिमान मूवी, ये मेरे को नहीं पता था। आई थॉट कि जो डीडी नेशनल पे आता था वही ओरिजिनल था, उसके बाद तो कुछ आया ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने ट्राई की, मुझे लग रहा है फिर तो फ्लॉप, ऑब्वियसली फ्लॉप ही हुई होगी, वरना मेरे को तो पता ही रहता यार। हैंकॉक, आयरन मैन, मैन ऑफ स्टील जैसी मूवीज से अवेयर हो चुका था, जिन्हें इनसे कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बजट एंड एवरीथिंग इज ड्रास्टिकली डिफरेंट। पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब आपके पास कोई चॉइस हो मैन ऑफ स्टील देखने की या फिर शक्तिमान देखने की, तो सुपरमैन ऑडियंस के पास ऐसा कुछ मैन ऑफ स्टील इज सुपरमैन, राइट? I mean, I don't know यार much about that, but करने को नहीं है तो वो क्या ही चूज करेगा। एंड ऊपर से मेरे ऊपर तो नॉस्टैल्जिया का कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं था, तो क्यों ना मैं अपने लिए बेस्ट चीज को, सेल्फिश चीज को अच्छा, मैं भी ये नहीं हूँ यार। लाइक आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली में नॉस्टैल्जिया के लिए कुछ भी देखने को रेडी है। मेरे को ऐसा होता नहीं। मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी या फिर जो मेरा टाइम में स्पेंड कर रहा हूँ वो एक्चुअली में लेजिट चीज़ पे हो, ये नहीं कि नॉस्टैल्जिया जी रहे। क्योंकि अगर मैंने वहाँ नॉस्टैल्जिया के लिए गिर गया ना तो पूरी जिंदगी मैं अलग अलग चीज़ों में मैं पुराने पास्ट पे ही अटका रहूँगा, जो कि मैं नहीं चाहता यूज करूं। बट स्टिल आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर शक्तिमान। उसकी लोर, पावर्स और विलन्स बहुत ही फैसिनेटिंग है, एंड टीवी शो होने के नाते उन काफ़ी छोटे छोटे डिटेल्स पे भी उन्होंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, जिस पे अगर यह सिनेमा होती तो उन बड़े ब्लास्ट और बड़े नैरेटिव के चलते वो छोटी एक्सेंट्रिक डिटेल्स मिस हो जाती। ये उस दौर का टीवी शो है जो एक्चुअली दूरदर्शन की तरफ से क्वालिटी टेलीविजन इंडियन ऑडियंसेस को देता था, वैरायटी देता था। वरना आज टीवी खोलो तो सास बहू और देवर भाभी के स्कैंडल्स के अलावा इनका दिमाग ऊपर जाता ही नहीं। एंड इसीलिए मेरे दिल में नहीं शक्तिमान के लिए बहुत इज्जत है कि ये उस जमाने की क्वालिटी है जो क्वालिटी ऑडियंस प्रोड्यूस की है, जिन्होंने टेलीविजन में वैरायटी देखी है। नाउ इट फील्स कि मुकेश खन्ना के लिए शक्तिमान उनके करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगेसी ही नहीं बल्कि उनकी एक आइडेंटिटी ही बन गई है, जहां उनकी साल दर साल की कोशिशें ये बताती हैं कि उनका शक्तिमान को लेकर डेडिकेशन अभी भी कितना स्ट्रांग है। और मेरे को एक एक्चुअली में एक चीज़ समझ में नहीं आई। लाइक मैं थोड़ा बहुत पता नहीं इंटरव्यू क्लिप्स पता नहीं कहाँ दिख जाता है मेरे को, मुकेश खन्ना इज स्टिल वेयरिंग दैट शक्तिमान का आउटफिट, जो कि मेरे को समझ में नहीं आया लॉजिक क्या है। अगर आपकी एक मूवी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो मेरे को समझ में भी आता है, बट आप उस कैरेक्टर को ही जी रहे हो। वो स्पाइडरमैन वाला बंदा कौन है? अगर वो भी स्पाइडरमैन का एक कॉस्ट्यूम पहन के घूमने लगे तो कैसा लगेगा? लाइक कुछ तो प्रॉब्लम है यार। कुछ मटेरियलाइज ना होने की वजह से वो डेस्परेशन भी अब नजर आ रहा है। It's similar to that Thanos move की fine I will do it myself, जिसमें और पता है क्या, बंदा एक्टर अच्छा है। आई वंडर कि उसने और कहीं एक्टिंग क्यों नहीं की यार। नॉस्टैल्जिया ठीक है, वो अपनी जगह एक एक्सटेंट तक काम करता है। एमसीयू पता नहीं कितने टाइम से इसी चीज पे खेल रहा है, लेकिन डीसीयू की फ्लैश मूवी की तरह वो जरूरी बात नहीं है कि वो नॉस्टैल्जिया हर बार काम ही कर जाए, क्योंकि जमाना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं और बच्चे बदल चुके हैं। हमें एक नए जनरेशन का शक्तिमान चाहिए जो आज के कर्मों के हिसाब से। ये था क्या शक्तिमान की जो मूवी थी? आज के एस्थेटिक इंपॉर्टेंस रखते हुए आज को एंटरटेन करे, ना कि वो आपको नॉस्टैल्जिया के गिल्ट ट्रिप में डालकर आपको इरिटेट करे।
मैं ये बात समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री अपने पेस से काम करती है, किसी का कोई वर्बल प्रॉमिस की कोई इज्जत नहीं है। और जब 2 साल पहले इस न्यू जनरेशन शक्तिमान की अनाउंसमेंट की गई थी तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरा इंटरनेट इन्होंने अपने सिर पे उठाया था, जिसमें फिर कौन सा नया एक्टर, कौन सी नई कहानी और फिर क्या क्या नहीं हमें न्यूज़ सुनने को मिली, जो कि डिलेज ही हमें देखने को मिलते रहे, कोई न्यूज़ ही नहीं मिली। एंड अब आके उम्मीद खत्म ही हो गई है कि शक्तिमान कैसा फीचर फिल्म में ट्रिलॉजी ऐसा कुछ बनने भी वाला है। और जब क्या अक्षय कुमार ही रोल प्ले करने वाला है शक्तिमान का? स्लो डाउन हद से ज़्यादा महसूस होने लगा, तब अब जाकर मुकेश खन्ना ने खुद ही डिसाइड किया है कि मैं दोबारा से शक्तिमान बन जाऊंगा। दैट मीन ऑब्वियसली मुझे लगा ही था। आर यू किडिंग मी? कैन यू डू दैट जो आप पहले करा करते थे वो कर सकते हो क्या? लाइक आई डोंट नो यार, शक्तिमान के एक एक्ट के लिए भाई चाहिए होंगी ना फिजिकल एबिलिटीज, जो अजीब है यार। मीन्स कि जो अपने पुराने क्लासिक शक्तिमान थे अब वो फिर से दोबारा से खुद को ही प्ले करने वाले हैं, जो कि इज्जत देते हुए ये समझ में भी आता है कि कुछ उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग गया तो बीच में रेलेवेंस मेंटेन रखने के लिए क्यों ना मैं ही कुछ शुरू कर दूं। बट अगर प्रैग्मेटिकली देखें कि अगर मुकेश खन्ना आज के समय में रणवीर सिंह को या फिर उनके जैसे एक्टर को सही शक्तिमान नहीं समझते तो सही मायनों में आज के समय में मुकेश खन्ना भी शक्तिमान के लिए सही एक्टर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लाइक जो फेस वैल्यू है ना शक्तिमान की वो तो मुकेश खन्ना ही है, बट आई डोंट नो मूवी जब बन रही होगी तो उसमें अब वाला जो मुकेश खन्ना उसका क्या सीन रहने वाला है। और रही बात एक्टर्स की लाइक रणवीर सिंह एंड ऑल, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मतलब सोचने में भी कि क्योंकि फिर वो सिनोनिमस हो जाएगा ना। ऊपर से हम जा रहे होंगे, हमें तो वो मुकेश खन्ना ही शक्ल याद होगी शक्तिमान में, और जैसे हम देखेंगे रणवीर सिंह है, आई डोंट नो। बट वही है कि रणवीर सिंह ने फिर कपिल देव का भी तो अच्छा वो किया था, तो यू नेवर नो। एंड आई नो कि ये सुनने में काफी अजीब लगता है। हाँ, वो समय अलग था, वो लोगों की बात अलग थी, तब वो बच्चों की बात अलग थी। लेकिन अब जैसा उन्होंने बोला है कि अब ये शक्तिमान को प्रोड्यूस करेंगे, वो भी किसी ऐसे स्ट्रीमिंग सर्विस पे नहीं या फिर किसी मूवी के लिए नहीं, बल्कि YouTube के लिए। और हम सब ये जानते हैं कि YouTube की भी अपनी एक लिमिट है, क्या क्यों स्पेशली इंडिया में एडवर्टाइजर्स उस लेवल का पे नहीं करते आप। नहीं भाई, सिर्फ इंडिया ही भाई यूट्यूब पे भिखारी समझा जाता है यूट्यूबर्स को भाई, एडवर्टाइजर्स चिल्लर फेंकते हैं भाई। नहीं, बाकी वेस्ट में भी अगर आप देखें तो कोबरा का यूट्यूब से शुरू हुआ था, पर बड़े लेवल पे अपने पोटेंशियल को जीने के लिए हाँ, कोबरा का है तो फिर आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही चला गया ना। नेटफ्लिक्स की जरूरत पड़ी ही। TVF कितनी कमाल की यूट्यूब वीडियोस बनाता था, एंड शायद अभी भी थोड़े बहुत बनाते ही हैं, पर वे भी जानते हैं कि ऑनलाइन इसकी भी एक लिमिट है। उन्हें बेचारे TVF को क्यों तोड़ा? प्रॉपर स्टूडियो बनना पड़ेगा और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बड़े स्टूडियोज के साथ, और फुल फ्लेश्ड अब जाकर वो मूवीज और टीवी सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी आपका दिल थोड़ा सा छोटा कर देता है कि ओ शिट, यूट्यूब की भी अपनी एक लिमिट है। अब मैं कहूँगा कि ये बेट अच्छा है कि पहले यहाँ से हम आप काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बड़ी चीज़ करनी होगी तो वहाँ पे हम ट्रांजिशन कर जाएंगे। बट कम ऑन, आपने मैं आपको बताऊँ यूट्यूब की भले ही लिमिटेशन हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सीजन 1 आ रहा है, लेट्स जस्ट से कि शक्तिमान भी कोबरा kai की तरह ही सीजन्स प्रोड्यूस करने वाला है, तो अगर सीजन 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मज़ेदार हो गया ना, तो सीजन 1 क्योंकि यूट्यूब पे आ रहा है यानी कि फ्री है, यानी कि ज़्यादा लोग देखने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो सकती है। तो अगर सीजन 1 अच्छा है तो फिर वो भी किसी और प्लेटफॉर्म पे बाद में शिफ्ट हो ही जाएगा, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता देखा है। ही है कि मुकेश खन्ना कितना ज़्यादा पॉजिटिव और कंजर्वेटिव है शक्तिमान को लेकर। अभी भी हम सब ने उनके यूट्यूब वीडियोस, डिबेट्स, लॉजिक और ना जाने कितने ओपिनियन सुने हैं, जो कि कुछ ना ही सुने होते तो बहुत ही अच्छा होता। और इसी वजह से अब उन्होंने शक्तिमान को फिर से अनाउंस कर दिया यूट्यूब के लिए, और एक गाना भी रिलीज किया है। व्हाट? आई थिंक 7 मिनट का था, मेरे से देखा। अच्छा, ये गाना है? तो तभी मैं समझ गया था कि यार ये अच्छा तो नहीं जाने वाला। डर अभी भी जायज़ है कि हॉलीवुड के बाकी एक्टर्स की तरह इनके बिलवड कैरेक्टर को सिर्फ पैसों या कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए असैसिनेट ना कर दिया जाए, पर जिस तरीके से मिस्टर खन्ना ने शक्तिमान को लेकर जाना चूज किया है, अपने जैसे एक माँ एकदम पल्लू में बांध के रखती है अपने लड़के को, अपने बच्चे को। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ राइट कि यार उसको पता है क्या लगता है मुकेश खन्ना को, कि अगर ये मैंने लाइक संपत्ति किसी और को भी दे दी थोड़ी सी भी, तो वो पूरे इस कैरेक्टर को ख़राब कर देंगे और उसकी इमेज टार्निश हो जाएगी। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो चीज़ वो खुद कर रहे हैं शायद से, कि अब वो अपनी रेपुटेशन की डिस्ट्रक्शन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है,
हर चीज के अंत होने का एक टाइम होता है। या आपको नहीं पता कि भविष्य कैसा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये चीज अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं सैडली। होगा, आपको नहीं पता कि इस पे चांस ले तो कैसा होगा। आपको टॉर्च फिर भी पास करनी पड़ती है। पर ये जो शक्तिमान का क्वेस्ट है, इनको रेलेवेंस रखने का, इन्हें कुछ बहुत ही डेस्परेट मेजर्स लेने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि एक्टर की लेगेसी के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात जानता हूँ कि मुकेश खन्ना मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो देख ही रहे होंगे, एंड मैंने अपने हमारे मैन ऑफ कल्चर के कमेंट सेक्शन के पॉडकास्ट में कई जगह इनके कमेंट्स देखे भी हैं। पर वो रियली ओ फिर तो देखा जा रहा है पीजे भैया आपको। आपकी टीम या आपकी नो वंडर वाई पीजे ने पहले ही लिख दिया टाइटल में सॉरी शक्तिमान। तरफ से थे, आई डोंट नो, पर उन कमेंट्स को पढ़ के ये साफ महसूस हो जाता है कि यू आर स्टिल देयर, जहां मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं आपको समझा सकूंगा, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है। पर जितनी इज्जत का एहसास आपको सोशल मीडिया पे आज के समय में मिला है, जो आपने अतीत में अपने काम किया था शक्तिमान के साथ, जो इम्पैक्ट आपने अपने बच्चों के ऊपर छोड़ा हुआ है, उस इम्पैक्ट को फिर से रिक्रिएट करना अब पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। मुकेश खन्ना अगर खुद भी प्ले करे तो भी पॉसिबल नहीं है। इवन कोई भी यार आज की डेट में कोई सेलिब्रिटी अपने नॉस्टैल्जिया को रिक्रिएट करना चाह रहा है ना, तो भाई मुश्किल ही होगी। चाहे कोई भी उठा लो भाई, कोई भी। मे बी नॉस्टैल्जिया के लिए लोग कुछ एपिसोड्स के लिए ट्यून इन कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा ही है कि CID, छोटा भीम, किस तरीके के मीम्स बनते हैं, वो आप सह नहीं पाएंगे कि जिस तरीके से लोग बात करेंगे उसके ऊपर, किस तरीके से खुल के बात करेंगे लोग इसके ऊपर। ऐसी कहानियां हो सकती थी कि जैसे कि शक्ति ही इज सो राइट, खुल के बात करेंगे, क्योंकि पहले कौन रिव्यू दे रहा था, आज की डेट में अगले दिन बैठ जाएगा बंदे कि भैया शक्तिमान के एपिसोड में ये बेकार लगा, और मुकेश खन्ना तो वैसे ही गुस्से में भाई, वो तो फिर भड़क जाएगा, फिर जो पेलेगा भाई उस बंदे को। किसी वजहों से 20 साल से अपना सूट दोबारा से नहीं पहना है। एक नए शक्तिमान को भाई मेंटोर करना, या फिर शक्तिमान बीते जीवन के एक आखिरी पड़ाव को खुद जीना सीख रहा है, सिखा नहीं रहा है बल्कि जीना सीख रहा है। लेकिन फिर भी इतना दिमाग हम क्यों ही लगाए, हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। फिर से वही शुरू होगा कि से सॉरी शक्तिमान, और ये वही डेस्परेट अटेम्प्ट अपने कैरेक्टर की रेलेवेंस के लिए आपको फिर से पूरी लाइट में डालेगा। जहां मैं बता रहा हूं कि अगर दी बॉयज इंडिया में होता तो वो शक्तिमान को ऐसे पोर्ट्रे करते कि मॉडर्न टाइम्स में शक्तिमान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि शक्तिमान खुद ही है। क्योंकि आज की ऑडियंस की नीड्स अलग हैं, एक्सपेक्टेशन अलग है, लोगों को क्या चाहिए लोगों को खुद नहीं पता, उनका बस ये कहना रहता है कि डू व्हाटएवर यू वांट बट सरप्राइज मी। भाई आर यू किडिंग मी? शक्तिमान की ऑडियंस जो थी उस टाइम पे ऐसा था कि एक इंसिडेंट है, जहाँ तक मेरे को पता रियल है, तो उस बंदे ने छत से कूद के छलांग लगा ली कि भैया मेरे को शक्तिमान आएगा बचाने, एंड ऑब्वियसली वो नहीं आया। एंड देन तो हाँ, मतलब उस टाइम का टाइम भी तो अलग था यार। एंड ही थिंक्स कि वही ऑडियंस अभी भी है। भाई अभी वो ऑडियंस नहीं है भाई, अभी बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे, तो सीधा बाप पैदा होते हैं भाई। कुछ नया करो। जहां अंत में जाते आते मैं यही कहूंगा कि नॉस्टैल्जिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, जहां वो आपको कंफर्ट और फेमिलियरिटी तो आई थिंक नॉस्टैल्जिया इज अ स्टूपिड ड्रग एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, ये मेरा मानना है। डबल एज स्वॉर्ड ठीक है, बट फॉर मी इट इज अ ड्रग। देता ही है कि यार अब परेशान तो मैं पहले भी था, लेकिन वो क्या टाइम था। पर इट्स ऑल्सो अ ट्रैप फॉर क्रिएटर्स इन द पास्ट, मेकिंग इट हार्ड टू इनोवेट और अडैप्ट। ये ऑन पेपर भले ही आज के टाइम में होंगे, पर इनका दिमाग अभी भी 1990s वाला ही होगा। और अगर आपने फिर वही लोगों को नॉस्टैल्जिया के गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश की फिर से इस इंटरनेट एंड कमेंट सेक्शन वाले ज़माने में, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, एंड फिर जो मीम्स देखने को मिलेंगे तो मे भी शायद आपको अच्छा ना लगे। मैं बता रहा हूँ जस्ट इन केस। बाय द वे ये काफी एक अच्छा पीजे इज वेरी फिल्टर्ड इन दिस वीडियो कि भैया मेरे को तो दिख रहा होगा भाई शक्तिमान, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, ये लोग मीम बनाने वाले, मैं तो बस देखूंगा, मैं बस रिएक्शन देने वाला हूँ। अपने आप में कि शक्तिमान जहाँ सब लोग उससे प्यार करते थे, आज शक्तिमान को ही सब हेट करते हैं। बिल्कुल। ओ भाई इमेजिन ऐसा हो गया भाई, मोस्ट बिलवेड सुपर हीरो टू द मोस्ट हेटेड वन, क्रेजी हो जाएगा। व्हाट इफ दिस इज द प्लान ऑफ शक्तिमान ऑल अलोंग? क्या पता भाई यही चाह रहा हो कि लोग यही करे भाई, द बॉयज इन रियल लाइफ। मे बी अच्छी कहानी हो सकती थी, लेकिन काफी मेटा है। पर यही कहूंगा कि मुकेश खन्ना जी, आपके इतिहास की अभी भी बहुत ही इज्जत है, पर अभी के लिए आपकी तरफ से ये आपकी खुद शक्तिमान फिर से बनने की ये नई कहानी की मैं इज्जत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका अच्छा भविष्य मैं अपने नज़रों से नहीं देख पा रहा।
कोशिश करूंगा कि जब एक बार यार एक तो ये भी है ना कि हम भविष्य को कैसे प्रिडिक्ट कर लेंगे, है ना, हु नोज में भी क्या पता बहुत तगड़ा चल जाए, ये भी तो हो सकता है। हम मुकेश खन्ना के कमेंट से सिर्फ इतना जज कर रहे हैं, आई थिंक वो भी अच्छी बात नहीं है। आई थिंक अगर वो बंदा मेहनत कर रहा है तो फिर लाने दो, देख लेंगे एपिसोड्स। अब अगर वो बंदा रेडी है मीम्स झेलने के लिए, सब कुछ झेलने के लिए, तो ठीक है, फिर करेंगे। आ जाए तो एक आपका भी पर्सपेक्टिव दे के ओपन माइंड रह के सोचने की कोशिश करूंगा कि मे भी शायद इनका इंटेंट अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। बाकी ये कोई बहस या हेट नहीं है, बस एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। नहीं नहीं भाई, ये तो हेट है भाई, शक्तिमान अब आने वाला है तुम्हारे घर पे। पसंद ना आई हो तो मैं ये बात समझ जाऊंगा, एंड ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि वीडियो डाउनलोड करके रख लो। आए दिन कुछ ना कुछ वीडियोस टेक डाउन होती ही जा रही हैं क्रिएटर्स की, तो रख लेना, ठीक ना। मतलब मेरे पे भी खतरा है क्या? शक्तिमान भाई मैं क्या कह रहा था कि मीम्स वीम्स में मेरा तो खैर उतना वो रोल रहता नहीं है, मैं देखता भी नहीं, ना मैं रिएक्ट करता, ना मैं बनाता। सो आई एम अ ह्यूज शक्तिमान फैन, सपोर्टर, नॉस्टैल्जिया लवर गाय। आप मूवी बनाओ, आप टीवी शो बनाओ, आप सास बहू सीरियल में आके आप गोपी बहू को उड़ा दो, मेरे को कोई नहीं है। आई लव यू शक्तिमान, प्लीज डोंट कॉपीराइट मी यार, प्लीज। एनीवेज डेफिनेटली आप यार मेरे को यार कमेंट्स में पहले तो ये लिख के बताओ भाई क्या सीन है, क्या कुछ शक्तिमान की मूवी आ रही है अब, या टीवी शो आ रहा है, या क्या सीन है। बट अभी के लिए तो इतना पता चल रहा है कि भाई बंदे ने कमेंट्स से ही अपनी इमेज खराब कर रखी है, एंड वो रेडी नहीं है अपने कैरेक्टर को छोड़ने के लिए और किसी और को देने के लिए, विच माइट बी अ बैड थिंग, बट यू नेवर नो, फ्यूचर तो किस नहीं देगा है। तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।